दोस्तों अभी रिसेंटली नामीबिया के अंदर $10 बिलियन का ऑयल रिजर्व मिला है। 10 बिलियन बैरल, ये काफी बड़ा ऑयल रिजर्व है। इसके अलावा भी नामीबिया में कई और ऑयल के रिजर्व मिले हैं। नामीबिया के अंदर लगातार एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है और ऑयल के रिजर्व मिल रहे हैं और यही कारण है कि अब दुनिया की ध्यान नामीबिया के ऊपर आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नामीबिया में जो ऑयल रिजर्व मिला है इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है, भारत के पास कौन सा स्कोप है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रहा है। वेनेजुएला पर भी अमेरिका ने सेंसस लगा दिया है। रसिया से क्रूड ऑयल आ रहा था, लेकिन बीच में ईरान में भी प्रॉब्लम चल रहा है। ईरान पाकिस्तान मिल चुके हैं, तो रसिया से क्रूड ऑयल आने का जो रास्ता है वो भी बंद हो चुका है। तो अब ऐसे में भारत को भी किसी दूसरे ऑयल रिजर्व की तलाश है जहाँ पर से हम आसानी से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर सकें। तो चलिए बात करते हैं नामीबिया में कहाँ पर क्रूड ऑयल मिला है और इससे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। गाइस, आज के टाइम में नामीबिया के अंदर कई वेस्टर्न कंपनी काम कर रही है और ऑयल का एक्सप्लोरेशन कर रही है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री को ज्यादा से ज्यादा ऑयल रसिया के द्वारा मिलता था। लेकिन जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो उनको ऑयल मिलना बंद हो गया। ऐसे में वो चाहते हैं कि उन्हें रसिया का अल्टरनेटिव मिले, देश में ऑयल के डिमांड को पूरा कर सकें। और नामीबिया में कई ऑयल के रिजर्व मिल रहे हैं और आज के टाइम में नामीबिया दुनिया का 15वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश बन चुका है। और सिर्फ अगर अफ्रीका की बात करें तो नामीबिया अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वाला देश बन चुका है। इन सारी चीजों से साफ पता चल रहा है कि नामीबिया में ऑयल के रिजर्व काफी ज्यादा हैं। तो यहाँ पर नामीबिया को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उसे भारी मात्रा में ऑयल का रिसोर्स मिल चुका है। वो अब ऑयल को बेचेगा और अपने देश के अर्थव्यवस्था को ग्रो करेगा। लेकिन अभी ऑयल को सिर्फ एक्सप्लोर किया गया है, इससे तुरंत ऑयल को निकालना इतना आसान नहीं होगा। ऑयल मिलना और ऑयल का प्रोडक्शन होना, इसमें काफी अंतर है। 2029 तक नामीबिया मात्र 380 बैरल पर डे ऑयल को निकाल पाएगा, जबकि अमेरिका, सऊदी अरेबिया जैसे कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर हर दिन बिलियन बैरल ऑयल निकलते हैं। तो नामीबिया में ऑयल का प्रोडक्शन होने में काफी टाइम है और अगर नामीबिया को ग्रो करना है तो उसे अपने ऑयल को जल्दी निकालना होगा, क्योंकि आने वाले 50-60 साल बाद क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ रही है ना। इसमें अपने प्यारे भारत का क्या रोल प्ले हो सकता है? तो गाइस, भारत भी ऑयल को एक्सप्लोर कर सकता है नामीबिया में जाकर के। नामीबिया में भारत भी इंटर कर सकता है, जैसे कि हम वेनेजुएला में और भी कई देशों में जाकर के कई चीजों का एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम नामीबिया से काफी ज्यादा ऑयल को ले सकते हैं और उसे रिफाइन करके दुनिया भर में बेच सकते हैं। ये एक बिजनेस बन सकता है और हम रूस से क्रूड ऑयल लेकर के ऐसा कर भी चुके हैं। पूरे दुनिया भर में ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में हम चौथे नंबर पर आते हैं और दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो भारत के जामनगर में ही मौजूद है। इसके अलावा वेनेजुएला के अंदर भी हमारे ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। तो दूसरे देशों में भी हमारा ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। हम ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग देशों में बेच सकते हैं और सेम यही चीज हम लोग नामीबिया में भी कर सकते हैं, जैसे कि नाइजीरिया और एनलोगा, यहाँ पर भी ऑयल के रिजर्व मौजूद है और यहाँ पर जाकर के हम लोग ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं और उसे अपने भारत में भी ला रहे हैं और अलग कंट्री को भी बेच रहे हैं ना। ये अब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो गाइस, जैसा कि आप सही जानते हैं, हमें जितने भी क्रूड ऑयल की जरूरत है उसका 85% क्रूड ऑयल हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। अगर भारत के अंदर क्रूड ऑयल आना बंद हो गया तो हमारी पूरी इकोनॉमी ठप हो सकती है, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल मौजूद नहीं है और हम क्रूड ऑयल के मामले में 85% दुनिया पर डिपेंड करते हैं, अलग अलग देशों पर। हमारा ऑयल का डिमांड काफी बड़ा है। ऐसे में हमें कई कंट्री के साथ मिलकर के काम करना होगा, ताकि अगर एक कंट्री में वॉर हो, एक कंट्री देने से मना कर दे, एक कंट्री दाम बढ़ा दे, तो हम दूसरे कंट्री से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करें और अपने देश के डिमांड को पूरा कर सकें। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी इनसिक्योरिटी चल रही है। वेनेजुएला पर फिर से अमेरिका ने सेंसस लगा दिया है। इस तरह के कंडीशन में हमारे ऑयल डिमांड को सिक्योर करने के लिए नामीबिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या भारत को नामीबिया में एंटर करना चाहिए? क्या हम नामीबिया के क्रूड ऑयल को यूज कर पाएंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो ऑयल का डिमांड है वो सिक्योर हो पाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में? क्या करना चाहिए भारत सरकार को? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।